कम्युनिज़्म। चलिए जानते हैं आज अबाउट कम्युनिज़्म। तो बहुत साल पहले जब राजा महाराजाओं का समय ख़त्म हो रहा था, तब नया नया इंडस्ट्रीज़ का रिवॉल्यूशन होना चालू हुआ था। तब इंडस्ट्रीज़ में दो विभाग गिरे थे। एक था जो कंपनी को ओन कर रहा था, जिनको ओनर्स बोला गया, और दूसरा था जो कंपनी में काम कर रहा था, जिनको वर्कर्स बोला गया। तब कार्ल मार्क्स, जिनको फादर ऑफ कम्युनिज़्म कहा जाता है, वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो कंपनी का सारा जो मुनाफा है वो ओनर लेके जा रहे थे, बल्कि कंपनी को सही मायने में जो चला रहे थे वो वर्कर्स थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके बदले में उनको बहुत कम दाम दिया जा रहा था, तो उनका शोषण हो रहा था। और ये जो अमीर लोग थे वो और अमीर बनते जा रहे थे। तब कार्ल मार्क्स एक किताब लिखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वो कम्युनिज़्म ये विचारधारा रखते हैं, जिसका सीधा मतलब है साम्यवाद। मतलब कहीं कोई भेदभाव ना हो, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना कि पैसों के आधार पर। और अगर कोई लैंड हो, कोई ज़मीन हो या कोई इंडस्ट्री हो, तो उसका कोई एक इंसान ओनर या एक कंपनी, एक कम्युनिटी ओनर ना हो के सारी जनता उसकी ओनर हो। मतलब जो भी है वो सब जनता का हो। कोई ज़मीन है तो वो जनता का हो, और कोई कंपनी भी है तो वो जनता की हो। तो ये वर्क कैसे करे, इसके ऊपर उन्होंने एक डेफिनेशन रखी थी कम्युनिज़्म की, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जिसका मतलब है हर एक को उतना काम दिया जाए जितना कि वो कर सकता है। अगर मैं फिट हूँ तो मुझे ज़्यादा काम दिया जाए, अगर मैं वीक हूँ तो मुझे कम काम दिया जाए, अगर मेरी नीड्स ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा चीज़ें मिले, अगर मेरी नीड्स कम है तो मुझे कम चीज़ें मिले। आज के टाइम पे अगर ये कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी 5 देशों में रूल कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री है चाइना। और चाइना में फ्रॉम 1949 टू टिल डेट कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है। यही रीज़न है कि चाइना में सारी जो वहाँ की लैंड है, ज़मीन है, उस पर पूरा अधिकार उनकी गवर्नमेंट का है, ना कि कोई इंडिविजुअल का। मतलब अगर मेरे पास कितना भी पैसा हो तो मैं चाइना में ज़मीन खरीद नहीं सकता हूँ। मुझे उनकी सरकार से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़मीन लेनी पड़ती है, चाहे मुझे वहाँ पर घर बनाना हो या दुकान चलाना हो। तो कुछ साल के लिए ही मैं ज़मीन ले सकता हूँ, उसके बाद उस पर पूरा अधिकार उनकी गवर्नमेंट का ही रहता है। और क्या डिफरेंस है कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में? तो मेजर डिफरेंस ये है कि कैपिटलिस्ट में कंट्री को वो लोग चलाते हैं जिनके पास कंट्री का सारा पैसा हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएस, जिसमें अभी के जो राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट, जिनकी नेटवर्थ बोली जाती है कि लगभग $5.1 बिलियन है। इसके पहले के थे जो बाइडन, उनकी भी $10 मिलियन थी। मतलब जो ज़्यादातर वही लोग हैं मिलियनेरिया, जिनके पास मिलियनेर बिलियनर संपत्ति है। उसी के अगेंस्ट अगर कम्युनिस्ट में देखा जाए तो वहाँ की कंट्री पर पॉलिटिशियंस रूल करते हैं। ये जो बिलियनेर, आपने कई बार ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना से कई बिलियनेर या मिलियनेर अगर उनकी गवर्नमेंट के सिस्टम के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। आपने 4-5 साल पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जैक मा, जो कि उनकी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर चाइना पे प्रेशर बढ़ता है तो जैक मा वापस से दिखते हैं, लेकिन वो जैक मा वो नहीं थे जो कि वो पहले थे। तो यही एक मेजर डिफरेंस है। थैंक यू।